दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आप 12th के बाद यानी कि 12वीं कक्षा पास होने के बाद इंडियन नेवी भारतीय नौसेना में एए ऑफिसर यानी कि आर्टिफिशियल अप्रेंटिस में शामिल होना चाहते हैं और अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आपको किन किन जानकारियों की होना जरूरी है, आपको किन किन से एग्जाम देने पड़ेंगे और कैसे कैसे आपका सिलेक्शन होगा, पूरा शुरू से लेकर एंड तक यानी कि आपके फॉर्म भरने से लेकर के आपके ज्वाइनिंग होने तक का प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, ताकि कोई और वीडियो आपको देखना ना पड़े। इसलिए इस वीडियो में सारी बातें को शामिल किया गया है पूरा विश्लेषण के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सामान्य जानकारी। इंडियन नेवी में भारतीय नौसेना जो है विश्व की चौथी सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। ठीक, अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो इसमें सबसे पहली योग्यता क्या होनी चाहिए कि आप भारत के नागरिक हों। ठीक, यानी कि आप भारत में जन्म लिए हों, पहला हो गया। दूसरा कि आप अविवाहित हों यानी कि आप विवाह नहीं किए हों और पुरुष उम्मीदवार हों। ठीक ना, महिलाओं के लिए अलग से वैकेंसी आती है, पुरुष के लिए SSR और AA होता है। ठीक, तीसरी चीज़ क्या है कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि आप किसी भी अपराध के दायरे में नहीं आए हों, पुलिस थाने में 24 घंटा से ज़्यादा का टाइम नहीं बिताए हों, नहीं तो आपको समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक, ये हो गई सामान्य बातें। अब आइए बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता की, पढ़ाई लिखाई की बात। तो सबसे पहले देखिए, आप 12th पास किए हैं लेकिन कितना % के साथ और कौन से स्ट्रीम में। आपका 12th पास होना चाहिए विज्ञान संकाय यानी कि साइंस स्ट्रीम में, और साथ ही आपका मैथ और फिजिक्स में टोटल 60% मार्क्स होने चाहिए और ऑल ओवर 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक ना, 60% चाहिए 12th में साइंस से, और फिजिक्स और मैथ आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक, ये हो गए आपका क्वालिफिकेशन। अब देखिए, अब क्या है उम्र सीमा। उम्र सीमा की बात करने तो आपकी उम्र सीमा बहुत ही कम होता है, यानी कि 16.5 से 19.5 साल के बीच नेवी में लिया जाता है। वहाँ पे मेंटेन क्या होता है कि इतने डेट से इतने डेट, जो कि 16.5 से 19.5 के विद्यार्थियों के लिए होता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सैलरी। तो सैलरी आपकी यानी कि वेतन आपको मिलेगा, जितना मिलता है ना SSR, उससे ज़्यादा ही मिलेगा। तो आपको सैलरी मिल जाएगी यहाँ पे 26,000 रुपये। ठीक ना, और से लेकर के 75,000 रुपये तक, और आपका ग्रेड पे रहेगा 6200 रुपये, जबकि SSR का ग्रेड पे होता है 5200 रुपये। ठीक, यानी कि 1000 रुपये आपके एक्स्ट्रा रहेंगे। ठीक, और आपका जो काम रहेगा वो अंदर का काम रहेगा, आपको फील्ड में लड़ने के लिए नहीं भेजा जाएगा। आप अंदर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम होते हैं, ठीक ना, इंजीनियरिंग का, वो सब काम करेंगे। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब आइए जानते हैं कि आपका जब कुछ हो जाता है, ठीक ना, अगर आपका कुछ हो जाता है इंडियन नेवी में किसी प्रकार से, यानी कि जान माल की क्षति हो जाती है, तब आपके घर वालों को 50 लाख का इंश्योरेंस दिया जाता है। ठीक, कुछ भी होने पर 50 लाख घर वालों को मिल जाएगा। आपकी वाइफ होगी तो वाइफ को, या फिर किसी अब माता को, ठीक ना, माता या पिता को। अब देखिए ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग के समय 14,600 रुपये मिलेंगे, जो कि आपका ट्रेनिंग होगा 9 सप्ताह के लिए, जबकि SSR का 22 सप्ताह का ट्रेनिंग होता है। ठीक ना, तो आपका ट्रेनिंग भी बहुत कम होता है। ठीक, तो SSR के मुकाबले ये काफ़ी अच्छा होता है। अब बात कर लेते हैं मेडिकल की बात। ठीक, मेडिकल में आपको क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले चाहिए लंबाई। लंबाई में आपका 157 सेंटीमीटर यानी कि 5 फुट 2 इंच आपकी लंबाई होनी चाहिए। ठीक, अब वजन की बात करें तो वजन को लेकर बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। तो वजन बता दूं कि इसमें वजन ज़्यादा नहीं देखा जाता है, आपका शरीर के अकॉर्डिंग वजन होगा तो चल जाएगा, कोई फिक्स वजन नहीं होता है। ठीक, और वजन 5-10 किलो कम रहेंगे फिर भी ये ले लेते हैं। ठीक, अब देखिए दौड़ यहाँ पे बहुत ईजी है, बहुत ईजी, यानी 1600 मीटर की रेस आपको 7 मिनट में पूरी करनी है। जी हाँ, 7 मिनट में 1600 मीटर की रेस पूरी करनी है। उठक बैठक यानी कि जिसे आप हाथ को आगे करके उठक बैठक करेंगे, वो आपको 20 करने होंगे, और पुशअप, ठीक, पुशअप आपको 10 लगाने होंगे। ये सब बहुत ही ईजी होता है। ठीक, इसका फिजिकल। और अब देखिए हम बात करते हैं एग्ज़ाम की। तो एग्ज़ाम में आपका जो है ना 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। ठीक, पेपर हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में होती है, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं, हिंदी भाषा में या इंग्लिश भाषा में, उसी में दे सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें क्या क्या पूछा जाता है। इंग्लिश पूछा जाता है, मैथ पूछा जाता है और विज्ञान पूछा जाता है। ठीक, टोटल 100 मार्क्स के, और नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि नकारात्मक जो होता है आपका मार्क्स वो भी होता है। अगर आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका 1 प्रश्न का उत्तर काट लेते जाता है सही का। ठीक, यानी कि 0.25 मार्क्स आपका नेगेटिव मार्किंग होता है। ये चीज़ हो गई यहाँ तक। अब देखिए कुछ अदर इन्फॉर्मेशन होते हैं, वो आपको जानने होते हैं। क्या कि जब आपका फॉर्म भराएगा, ठीक ना, तो इसकी वैकेंसी साल में 2 बार आती है।
एक होता है दिसंबर के महीने में और एक सितंबर या अक्टूबर के महीने में, ठीक। साल में 2 बार आती है वैकेंसी। फॉर्म भरने के टाइम आपको 215 रुपये का फॉर्म भरा जाता है, ठीक। फॉर्म भरने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे देख लीजिए। सबसे पहला लगेगा आपका 12th का मार्कशीट, जो 12th पास किए हैं उसका मार्कशीट, ठीक। दूसरा डोमिसाइल यानी कि स्थानीय प्रमाण पत्र जो होता है, आवासीय जाति, ठीक ना, उन सबको कंप्लीट बना के रखिए, ठीक। अब आपका फोटो, जब भी आप फोटो देंगे वहाँ पे तो 17 कॉपी पूरा सिलेक्शन तक, शुरू से लेकर के एंड सिलेक्शन तक 17 कॉपी फोटो लगेगा, 15 से 17 कॉपी, ठीक। अगर आप एनसीसी किए हैं तो आप एनसीसी सर्टिफिकेट को शो कीजिए। आपका जो जाने की क्षमता है यानी कि वहाँ पे जॉब लगने की क्षमता है वो काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक। एनसीसी वालों को जल्दी लिया जाता है। अब आपका आधार कार्ड और सर्टिफिकेट में नाम गलत है या फिर डेट ऑफ बर्थ गलत है तो आप उसे सुधार कर लीजिए, क्योंकि आधार कार्ड का भी अब मांग होने लगी है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे फॉर्म 2 बार आती है। अब क्या होगा कि जब आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। फॉर्म भरें उसके 3 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम में अगर आप पास हो जाते हैं तब आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी कि PFT जिसको बोला जाता है उसे देने के लिए बुलाया जाता है। कहाँ बुलाया जाता है? INS चिल्का, ठीक। INS चिल्का में जाते हैं। उसके बाद वो भी अगर पास कर लेते हैं तब आपकी मेरिट लगाई जाती है, मेरिट सूची, ठीक, मध्य सूची। उसमें अगर आपका नाम आ जाता है तब आपको बाय पोस्ट यानी कि पोस्ट के द्वारा आपके घर ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाता है और आपको डाकिया बोलता है कि आपका नेवी में जॉब लग गया है। जी हाँ, आपका नेवी में जॉब लग गया। वहीं से आप एक फिक्स डेट होता है कि उस डेट को INS चिल्का यानी कि जो उड़ीसा में है, ट्रेनिंग सेंटर है इनका, वहाँ पे पहुँचना होता है। उस डेट को आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं, उस दिन से आप नेवी का हिस्सा बन जाते हैं, भारतीय नौसेना का, ठीक। और आपको सैलरी उसी महीने से स्टार्टिंग हो जाती है, ठीक, ट्रेनिंग की सैलरी, और सब कुछ नेवी के अंडरग्राउंड होता है। आपको एक हीरो की भांति रखेगा, एक रॉयल जॉब मिलेगा आपको, एक नंबर, एक ग्रेड क्वालिटी है। बस आपको जी जान लगा कि इसकी मेहनत करनी है अब, ठीक। वहीं से शुरू से लेकर एंड तक की प्रोसेस मैं सारा का सारा बता दिया। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप हमें पूछ सकते हैं, ठीक। मैं आपको उत्तर देने के लिए हमेशा रेडी रहूँगा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट जानकारी के साथ ऐसे ही। और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। पढ़िए और अपने हक के लिए लड़िए। धन्यवाद।